आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी नथुराम गडसे गांधी का हत्या किया, उसका पैरवी किया। आज चारों तरफ देशभक्ति देशभक्ति, नथुराम गडसे जिंदाबाद का नारे लग रहे हैं। उसके बाद उससे पहले जाओ, राजा नंद कुमार ट्रायल, पहला फांसी हुआ ब्राह्मण को, काफी हुआ। धनंजय चटर्जी कलकत्ता में पहले एक ब्राह्मण को फांसी हुआ, रेप के चार्जेस में, मर्डर के चार्जेस में। जहां तक विकास दुबे का सवाल है, विकास को यूपी पुलिस ढूंढ रही है, दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, और भारत की जनता विकास ढूंढ रही है। तोड़ने की क्या जरूरत थी? आपको कौन सा आपत? घर आपको अटैक कर रहा था, घर आपको गोली मार रहा था, घर AK-47 लेकर वहां पे खड़ा था, आप घर क्यों तोड़े? कहीं ना कहीं एक डाउट मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं वहां पे एविडेंसेस थे, एविडेंस को मिटाने का, 204 IPC सबूत मिटाने का, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ी करने का, बचाने का भी पुलिस के ऊपर आरोपी। 10-10 पुलिसकर्मी का हत्या हो जाती है और एक IG से इंक्वायरी कर रहे हैं। पुलिस वाले यहाँ विक्टिम है। योगी मोदी ये पहले हम लोगों के नौकर हैं। सरकार कौन बनाता है? आम जनता बनाता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कितने योगी कितने मोदी सब आते जाते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। संविधान 1950 से चल रहा है देश में, आज भी है, आगे भी चलेगा। कानून का राज किसी भी देश के संवैधानिक देश में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। पूरे जो 4 चीज़ जो हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ये सारा चीज़ रूल ऑफ लॉ पे टिका हुआ है। रूल ऑफ लॉ के नीचे ही काम करता है। कोई किसी के नीचे काम नहीं कर रहा, रूल ऑफ लॉ के नीचे काम कर रहा है। GDP नीचे जा रही है, बेरोजगारी, भूखमारी, अन्य अत्याचार, उत्पीड़न, नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद। दूसरी तरफ 20 जवान चीन में उसके बॉर्डर पे, भारत चाइना बॉर्डर पे शहीद हो गए। दूसरी तरफ आज हमारे 10 जो पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हो गए, उनको मार दिया गया। क्वेश्चन ये राइज करता है कि आपका इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या है? आपको IB रिपोर्ट नहीं थी। और दूसरी बात, जब तक पुलिस का मिली भगत ना हो, इन्फॉर्मेशन किसने लिख कर आया, कि इन्फॉर्मेशन किसने विकास दुबे जी को पहुंचाया वहां पे, ये सबसे बड़े सवाल है। दूसरी बात जो है, जो 10 वहां पे पुलिस वाले शहीद हुए, वो कैसे, किस आधार पर गए थे वहां पर? एक ऐसे कुख्यात आतंकवादी हैं, वो AK-47 वो रखता है, वहां पर आप कैसे हथियार लेकर गए थे? कौन सा प्रिकॉशन, कौन सा प्रिवेंटिव लिए थे? कौन सा फोर्स लेकर गए थे? कितना ट्रेंड थे? ये सारे चीज मायने रखता है कि आपका जब एक पुलिस वहां पे कार्रवाई करने जा रही है और वहां पे एक भी आप देखेंगे गोलीबारी में कितने लोग विकास दुबे के घायल हुए, वहां पे मरे उसी दिन, उसी टाइम तो कोई खबर नहीं आई, ऐसी नहीं आई। यानी एक तरफा पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हुई है, एक तरफा 10 पुलिस वाले, हमारे 10 पुलिस वाले अपने प्राण का वहां पे आहुति दिया, उनका सैक्रिफाइस किया, इनको मार दिया गया और उनके जो बच्चे हैं उनको अनाथ कर दिया गया। नहीं सर, ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं, ये मतलब कार्रवाई भी हो रही है कि पुलिस वाले मिले हुए थे विकास दुबे से, वो इंफॉर्मेशन। तिवारी जी जिनके टच में थे, जो मोबाइल उनका डिस्कवरी हुआ, मोबाइल जो बरामद हुआ, मोबाइल में डिटेल्स ऐसे हैं जो तमाम बड़े बड़े अधिकारी के साथ बात होती थी, पुलिस चौकी के साथ बात होती थी, बड़े बड़े ऑफिसर के साथ बात होती। तिवारी जी वहां से भाग गए, वहां के जो पुलिस ऑफिसर थे। अभी अग्निहोत्री जो अकम्प्लिस हैं, जो कानून का हेल्प कर रहे हैं, कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट लिया जा रहा है, उनके पूछताछ जारी है। मिस्टर अग्रवाल जो है इंस्पेक्टर जनरल है, आप देखिए 10-10 पुलिसकर्मी का हत्या हो जाती है और एक IG से इंक्वायरी कर रहे हैं। पुलिस वाले यहाँ विक्टिम है और विक्टिम को ही आप वहां पे ले रहे हो, पुलिस वाले को। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये एक हाई लेवल कमेटी हो जो आउटसाइड पुलिस ऑफिसर को, रिटायर्ड जज के सामने, हाई कोर्ट है, उसको सजा लेना। कानून के दायरे में कानून की बात करते हुए यही कहेंगे कि जब आप किसी के घर के ऊपर भी आपको अटैचमेंट करती है कोर्ट किसी प्रॉपर्टी को, उसके पहले उसको नोटिस दिया जाता है, या एंक्रोचमेंट भी जो होता है गवर्नमेंट एक्वायर करते हैं, उसके पहले नोटिस दिया जाता है। नोटिस का पहले लेन देन होता है, उसके काउंटर आते हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श होता है, आर्गूमेंट होता है, उसके बाद विधिवत तरीके से, न्याय तरीके से ही उसी चीज़ को किया जाता है। मगर यहाँ पे क्या हुआ,
पुलिस किसका काम कर रही है? एक साथ जुडिशरी का काम कर रही है, कोर्ट का काम कर रही है, न्यायपालिका का काम कर रही है, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ का, संविधान का सारा चीज का प्रावधान का उल्लंघन है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो उसका प्रॉपर्टी को अक्वायर किया, तोड़ फोड़ दिया। तोड़ने की क्या जरूरत थी? पुलिस से पहले वो एक व्यक्ति है, और ये देश का इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, आर्टिकल 14, सबके ऊपर समान कानून लगता है। रिपब्लिक हम बनाते हैं, सरकार हमारे वोट से बनाने हैं। सरकार, मोदी, योगी, जितने सीएम, ये पहला नौकर है हमारे। दूसरा नौकर आता है ये पुलिस वाले, कलेक्टर, जितने भी अधिकारी हैं। अधिकार कौन देता है? संविधान देता है। और संविधान किसने बनाया? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। आजाद भारत का पहला आतंकवादी नथुराम गडसे गांधी का हत्या किया, उसका पैरवी किया। आज चारों तरफ देशभक्ति देशभक्ति, नथुराम गडसे जिंदाबाद का नारे लग रहे हैं। उसके बाद उससे पहले जाओ, राजा नंद कुमार ट्रायल, पहला फांसी हुआ ब्राह्मण को, काफी हुआ। धनंजय चटर्जी कलकत्ता में पहले एक ब्राह्मण को फांसी हुआ, रेप के चार्जेस में, मर्डर के चार्जेस में। आप एक माइंडसेट को समझो। विकास दुबे एक तो कानून, वहाँ पे कानून का राज कर रहे हैं, वहाँ पे एनकाउंटर हो रही है। दूसरी तरफ ऐसे कुख्यात आतंकवादी 50 जैसे मुकदमे, जिसके ऊपर तमाम धाराएं बड़े बड़े लगे हुए हैं, तमाम केसेस चल रहे हैं, वही आप एक धड़ाधड़ एनकाउंटर निरीह लोग करते जा रहे हो और आतंकवादी छूट रहे। पुलिस क्या होया? पुलिस जो चीज़ बोई थी उसी का ही शिकार हो गया। पुलिस वाले असीमानंद, प्रज्ञा ठाकुर, ये तमाम जो शोक ऐसे थे जो 2014 से पहले उनको बेल नहीं देती थी सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए कहते हैं कि जो मामला उनके खिलाफ है, आप हम बेल नहीं दे सकते। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या लगता है अगर कोई अच्छा सा वकील खड़ा हो जाए कोर्ट में तो पुलिस की दिक्कतें बढ़ सकती हैं? अच्छा या बुरा वकील नहीं है, अगर उसका न्याय प्रक्रिया, मैं ये केस को टेकअप कर लूंगा। कानून का राज स्थापित होना चाहिए, कानून का राज, रूल ऑफ लॉ चलेगा देश में, संविधान का राज चलेगा। हम लोग क्रिमिनोलॉजी आप देखेंगे जिस तरह से इसका बचाया जा रहा है, उसका घर को तोड़ा जाना, हर चीज के पीछे एक मकसद होता है, जो एम एन ऑब्जेक्ट होता है। कहने के इसका घर को तोड़ के जो वहाँ से एविडेंसेस थे उसको मिटाने की कोशिश किया गया। मेरा एक एलिगेशन है ये, जो भी अगर आपने थोड़ा सा आप इसको देखेंगे, सोचेंगे, अपने कानूनी दिमाग लगाएंगे तो आपको पाएंगे कहीं ना कहीं इस एविडेंस को ख़त्म करने की कोशिश किया गया। झूठ मूठ के वो जो उनके आसपास के लोग हैं उसको, अभी दिल्ली पुलिस भी उसको जरा कर रहे हैं। अभी जाके दूसरा कहीं पे वो सरेंडर कर देगा, उसके बाद पूछताछ होगी, उसके बाद न्याय प्रक्रिया वही चलेगा। हो सकता है कि वो जेल नहीं जाके बीजेपी में चले जाए। ऐसे बहुत बड़े बड़े कुख्यात ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका क्राइम बच जाता है, उनको कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। आप देख लीजिए, इस बहुत बड़ा सवाल है जयेंद्र जी कि जब एक मुसलमान बंदूक उठा लेता है तो आप उसको आतंकवादी कह देते हो, कोई आदिवासी बंदूक उठा लेता है तो उसको आप नक्सली माओवादी बना देते हो, और आप विकास दुबे जैसे लोग बंदूक उठाते, आप एनएसए नहीं लग रहा है। विकास दुबे के समर्थन में भी लोग हैं सर, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लिख रहे हैं सर कि शेर था, देखिए शेर। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। मैं धनंजय चटर्जी, राजा नंद कुमार टाइल 1877 की बात किया आपको, राजा नंद कुमार, धनंजय चटर्जी, उसके बाद नथुराम गडसे, उसके बाद आज विकास दुबे, इसके पहले प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद, बड़े बड़े जो आतंकवादी समझौता बम ब्लास्ट पे केसेस चले, ये तमाम जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ये माइंडसेट बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मनोवादी में क्या होता है, ब्राह्मण को मौत का सजा नहीं सुनाया जाता। जब यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत आई, इंडियन पिनल कोड मैकुले के माध्यम से 1860 में लागू हो गया, तब से यहाँ पे कानून का राज शुरू हो गया। मगर कहीं ना कहीं दोबारा उसी चीज को लाया जा रहा है। आप देखिए जेल में कितने लोग बंद हैं, 99% SC OBC के लोगों को फांसी होता है। ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन करता है, लॉ के साथ छेड़छानी करता है, स्टेट को चैलेंज करता है, आतंकवादी मंसूबे के साथ कोई ऐसे अनहोनी सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, तो एक प्रोपोर्शनेट जो कानून व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जुरिस्प्रूडेंस है, कि उसका प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करके उसका क्राइम का प्रोपोर्शनेट देखा जाता है, कितना बड़ा क्राइम किया है। अभी उसके पास पैसा रहेगा, उसके पास अगर लाइसेंस रहेंगे, आर्म्स रहेगा तो इस्तेमाल करेगा। अभी आप बताइए 25 के 25 जो AK-47 वाले कहाँ से बुला लिया? सब लोगों को इतना तैयार किया था, पुलिस वहां पे जाने से पहले उसके ऊपर फायरिंग हो गई। कहीं ना कहीं प्रिप्लान था, मिली भगत है, सरकार को इंटेलिजेंस, आपको इतना, अब मजे की बात है, कहीं ना कहीं जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसके ऊपर भी सवाल आती है। आपको तो आपने चिप्स ढूंढ लिया था 2000 नोट में, अभी विकास दुबे आपको दिख नहीं रही है, आपका कोई न्यूज नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। अगर ये घटना अगर महाराष्ट्र में हुई होती तो क्या आप लोगों का अभी टीवी में डिबेट नहीं होता? नेशन वांट टू नो करके वो रिपब्लिक टीवी वाला आ जाता,
सोनिया गांधी का इस्तीफा मांगता है। और सोनिया गांधी का इस्तीफा मांगते हैं, इसी बहाने जवाहरलाल नेहरू का भी इस्तीफा मांग लेते हैं ये लोग। तो ये कहीं ना कहीं माइंडसेट बनाई जा रहा है देश में। आप इसको समझने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है, आप देखिए एक तिवारी जो न्यूज वाला जिसका एनकाउंटर हुआ, उसके वाइफ को 1 करोड़ रुपया मिला, नौकरी मिली। वही यादव जी हमारे गाजियाबाद के, उसके साथ हुआ एनकाउंटर होता। क्या वो प्रजापति होता, पासवान होता, जाटव होता, यादव होता, प्रजापति होता, कुशवाहा होता, सैनी होता, तो उसके साथ भी ऐसे ही बर्ताव होती। तो कहीं ना कहीं आप देख लिए, मजे की बात है, कोर्ट में हम लोग अपियर होते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, माई पुलिस विल अरेस्ट यू, माई पुलिस विल टेक दिस इशू। जज कहते हैं, सिटिंग जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, मगर माई पुलिस करने वाले जो जुडिशियरी न्यायपालिका है, क्या इसके पेपर मीडिया नहीं पढ़ रहे हैं लोग, न्यूज मीडिया नहीं देख रहे हैं? वो क्या संज्ञान लेना चाहिए? जुडिशियल नोटिस नहीं कर? 10-10 पुलिसकर्मी बॉर्डर पे शहीद होना अलग है, यहाँ पे मार कौन रहा है? तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लोगों को समझना चाहिए। अगर बम ब्लास्ट करके प्रज्ञा ठाकुर कुछ एडमिट कर रही है ऑडियो टेप में कि ये जो ब्लास्ट है मैंने कराया हूँ, कन्फेशनल स्टेटमेंट में असीमानंद कह रहा है कि ये ब्लास्ट मैंने करवाया हूँ, उसके बाद भी कहाँ पे है असीमानंद और प्रज्ञा ठाकुर? संसद में। तो ऐसे ही एक व्यवस्था में जहाँ पुलिस ही बता रही है कि आपके ऊपर अटैक हो रही है, पुलिस ही वहाँ पे मिस्टर तिवारी जी भाग जाते हैं, अभी तक भी पुलिस ही बचा रही है, पुलिस भी बचा रही है। तो आप स्टेट गवर्नमेंट का इंटेंशन को देखिए। अभी तक उसे हाई कोर्ट के जज के पास ये इंक्वायरी होना चाहिए, एक अच्छा निष्पक्ष जांच होना चाहिए। आप क्या किए, एक आईजी वहाँ पे जो अग्रवाल वो सब कर रहे हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है। आप एक मुजरिम को, एक आतंकवादी को बना रहे हो। अभी तक एनएसए का कार्रवाई किया है आपने? एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका आपने लगाए नहीं। आपको चंद्रशेखर रावण से दिक्कत है, आप उसके ऊपर रासुका लगा जाते हो। डॉक्टर कफील खान के ऊपर भी रासुका लगा देते हो, जो वहाँ पे मासूम बच्चों को बचा रहे थे। मगर विकास दुबे आपको आतंकवादी नहीं लगता है, उसके स्टेट को कोई खतरा नहीं है, आप उसके ऊपर सेडिशन का चार्जेस नहीं लगाते हो। आप उसी से पता चल रहा है कि जो इंटेंशन है आपका, जो सवाल किया कि क्या बच जाएगा, आप जिस तरह से बचे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं अगर स्टेट ही बचाएगा। ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। कोई भी आदमी मर्डर करता है, रेप करता है, कहीं डकैती करता है, लूटमाट करता है, काउंटरफीटिंग करता है, कहीं भी कुछ होता है, कम्युनल दंगे करता है, वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है। स्टेट वहाँ पे पार्टी बनती है और स्टेट ही वहाँ पे अगर इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको बचाने की कोशिश किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेह है। रूल ऑफ लॉ को मानने वाले, कानून को मानने वाले, संविधान पे आस्था रखने वाले सारे लोग, जागरूक लोग से मैं अपील करता हूँ कि अभी टाइम है, इसके ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रुप बनना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। जात पात धर्म सब के, नहीं तो फिर ये न्यायपालिका अगर ठीक नहीं रहेगा, कानून का राज अगर स्थापित नहीं होगा, भयमुक्त एक न्यायप्रिय अगर समाज का स्थापन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये खोखला कर देगा, जात में ये सब किल करेगा। कोरोना से भी बहुत बड़ी बीमारी है।